हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस बाय सुकृति शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हमने एनिमल टिश्यू से स्टार्ट किया हुआ है। हमने देखा था एनिमल में हमारे पास चार तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड द न्यूरल टिश्यूज। ये चार तरह के टिश्यूज थे हमारे पास, है ना, एनिमल्स में, जिसमें से हमने लास्ट लेक्चर तक जो एपिथेलियल टिश्यू था वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे विद द कनेक्टिव टिश्यू। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो एपिथेलियल टिश्यू का हमने देखा था, ये क्या था, आउटर मोस्ट टिश्यू था एनिमल की बॉडी का। जो एनिमल्स में आउटर मोस्ट टिश्यू होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू, और उसमें हमने डिटेल में इसके बारे में सब पढ़ा था। ठीक है, आज हम कनेक्टिव टिश्यू का देखेंगे। ठीक है, देखो एपिथेलियम का तो हमने देखा, ये आउटर मोस्ट था टिश्यू, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये मेसोडर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, देखो एनिमल्स में हमारे पास, अगर हम एनिमल की बॉडी की बात करें तो सबसे बाहर हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं। सबसे पहले ये होगी एपिथेलियम, फिर हो गई हमारे पास मेसोडर्म, और फिर होती है अंदर एंडोडर्म। ठीक है, ये जो एक लेयर होती है हमारी टिश्यू जो होता है, इसमें तीन लेयर्स होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी? एपिथेलियम, फिर होती है इसके बाद हमारे पास मेसोडर्म या मेसोथीलियम भी आप बोल सकते हो, मेसोडर्म और मेसोथीलियम। ठीक है, ये सेंटर वाली लेयर जो, और उसके बाद फिर हमारे पास होती है एंडोडर्म या एंडोथीलियम भी आप बोल सकते हो, एंडोथीलियम। एपिथेलियम को हम एपिडर्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एपिडर्म जो प्लांट की आउटर जो लेयर होती है वो होती है, इसको हम एपिथेलियम ही बोलते हैं। लेकिन जो अंदर वाली है मेसोडर्म और एंडोडर्म, इनको हम मेसोथीलियम या एंडोथीलियम जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो बाहर तो हमने देखा, ये जो बाहर वाली लेयर से, इससे हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू जो ओरिजिनेट हुआ था, राइट। लेकिन जो हमारी मेसोडर्म होती है, जो सेंटर वाली लेयर होती है, ये हमारे पास बनाती है कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। एनिमल बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू बनाएगी। तो क्या देखा हमने, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये मेसोडर्म लेयर से जो है ओरिजिनेट होता है ये टिश्यूज। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, सबसे पहले इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्म लेयर से ये ओरिजिनेट होता है टिश्यू। ठीक है, फिर देखो जितना भी एपिथेलियल का तो देखा हमने, जो सेल्स थे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज होते थे, है ना, कि जो सेल्स थे वो कंपैक्टली अरेंज थे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास कोई एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल फॉर एग्जाम्पल, और ये चौथा सेल। ये हमने चार सेल्स बना दिए। ठीक है, ये हमने चार सेल्स बना दिए। तो अब देखो ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, इन सभी सेल्स के बीच में जो स्पेस होगी, क्या बोला मैंने, इन सभी सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटर सेलुलर स्पेस। इंटर मीन्स बिटवीन। इंटर का क्या मतलब होता है? बिटवीन। तो इंटरसेलुलर मीन्स की सेल्स के बिटवीन जो स्पेस होती है, सेल्स के बीच में जो स्पेस होगी। तो आप कंसीडर करो ये सेल, जैसे ये सेल, ये सेल, ये सेल, इनके बीच में जो स्पेस है, इस तरह से ये जो स्पेस होगी, इसमें प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होता है? इसमें। जो सेल्स के बिटवीन स्पेस होती है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है, उसकी फीलिंग ये करता है। ठीक है, अब आप देखो ये हमारे पास सेल है। ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट पड़ा है वो क्या होगा? इंट्रासेलुलर, मतलब कि सेल के अंदर वाला कंटेंट है, इसमें भी दो। लेकिन इसी तरह से जो बाहर कंटेंट होगा, इस सेल के बाहर जो कंटेंट होगा, राइट, इसके बाहर, इसके बाहर और इसके बाहर। ठीक है, फिर से सुनो, ये है हमारे पास एक सेल, ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा सेल। चार सेल्स है हमारे पास। जो इनके अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट होगा वो होगा सेल का अपना कंटेंट, है ना, इंट्रासेलुलर। लेकिन जो बाहर जो जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होगा, इनके बाहर, सेल के बाहर जो भी मटेरियल होगा उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। एक्स्ट्रा मीन्स की अलग से, और सेलुलर मीन्स की सेल के बाहर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। क्या बोला मैंने? सेल के बाहर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या बनाता है हमारे पास? एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस बनाता है। क्या बनाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये? इंटरसेलुलर स्पेसिस में, मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेसिस होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या बनाएगा ये? इट कंप्राइजेस द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस ऑफ ए टिश्यू। extracellular substance
ऑफ टिश्यू, कि ये सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर जितना भी कंटेंट होगा वो क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये कहाँ प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेसिस में, कि सेल्स के बिटवीन जो भी स्पेसिस होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि ये इंटरसेलुलर स्पेसिस को फिल करता है या उनके बीच में प्रेजेंट होता है। फिल अप आर प्रेजेंट, इस तरह से भी आप बोल सकते हो, आर प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेसिस। इंटरसेलुलर क्या हो गई, कि सेल्स के बिटवीन जो स्पेसिस है उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये देखा हमने कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो क्या देखा अभी तक हमने, ये मेसोडर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है, मेसोडर्मल है ओरिजिन में, और ये सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस होता है, कि सेल के बाहर जितना भी सब्सटेंस होगा, मटेरियल होगा, वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको कंप्राइज करता है ये। और सेल्स के बिटवीन जो स्पेसिस होती है, इंटरसेलुलर स्पेसिस, उनको फिलअप करता है या फिर उनके बीच में प्रेजेंट है, आप इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होल सम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे पास, ये 3 तरह का होता है। कितनी तरह का, 3 तरह का। कौन कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर होता है हमारे पास एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट वन होता है इसमें हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या देखा था, वो 2 तरह का था, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास 3 तरह का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने इन्हीं को 1 बाय 1 स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, मेनली इसमें हमारे पास हमने देखा कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस बनाता था सेल का, है ना, सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस जो है वो बनाता था। और इस एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस में भी मेनली हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, कुछ सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और मैट्रिक्स होता है। क्या बोला मैंने, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस में भी हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स होता है, कुछ सेल्स होते हैं और कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू। हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है तो क्या होगा, सेल्स के बिटवीन में प्रेजेंट होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस जो है वो बनाएगा, है ना। तो मैंने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस जो बनाते हैं वो किसका बना होता है, मेनली उसमें हमारे पास मैट्रिक्स होता है, सेल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसमें भी यही सब होगा, मैट्रिक्स होगा, सेल्स होगा और फाइबर्स होंगे, है ना। तो देखो नेम इंडिकेट कर रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि जो इसके बीच में जितना भी कंटेंट होगा, सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे, मैट्रिक्स या व्हाटएवर जो भी होगा, उनका जो अरेंजमेंट है वो लूज होगा, मतलब वो लूजली अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और मेनली मैट्रिक्स होगा, इसमें फाइबर्स होंगे, और सेल्स जो इसमें होते हैं वो होते हैं इम्यून सेल्स। हमारी बॉडी में जो भी हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं, WBC जिनको हम बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, लूज कनेक्टिव टिश्यू में, और फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जो जितना भी कंटेंट होगा, ठीक है, कंटेंट कैसा होगा, वो लूजली अरेंज होगा, ठीक है। कंटेंट जो भी है वो लूजली अरेंज होगा, और इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अभी हम देखेंगे फाइब्रोब्लास्ट क्या है। फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और WBCs प्रेजेंट होते हैं, जो हमने देखा मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स, है ना। फाइबर्स में होगा फाइब्रोब्लास्ट, सेल्स में हमारे पास WBCs इम्यून सेल्स होंगे और मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंट होगा। ये हमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू का। अब हम एनिमल बॉडी की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारी बॉडी में जो एरियोलर टिश्यू होता है और एडिपोज टिश्यू होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, लूज कनेक्टिव टिश्यू को। क्या बोला मैंने, हमारी बॉडी में जो एरियोलर टिश्यू होता है और एडिपोज टिश्यू होता है, एरियोलर और कौन सा, एडिपोज टिश्यू जो होता है, ये क्या है, दीज आर द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप है, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। ये क्या है, देखो एरियोलर टिश्यू, ये क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। तो इसमें भी क्या होगा, लाइक इसमें भी मैट्रिक्स होगा हमारे पास,
मैट्रिक्स होगा, फिर सेल्स होंगे, है ना, सेल्स होंगे, इम्यून सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स, अगर हम किसी भी सेल का मैट्रिक्स देखें, किसी भी सेल का मैट्रिक्स देखें हम, तो मैट्रिक्स क्या होता है, आप एक तरह से बोल सकते हो कि सेमी फ्लूइड है ना, सेमी फ्लूइड जेली जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या हो गया, इट इज सिंपली द स्टिकी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और मेनली ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस होता है। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस। अब याद करो जब मैंने आपको सेल यूनिट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको वहां पे भी ग्लाइकोप्रोटीनेशियस वर्ड जो है वो यूज किया था। इसका क्या मतलब बताया था मैंने, ग्लाइको वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ग्लाइको वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो मतलब कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और क्या होगा, प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। क्या क्या होगा इसमें हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और प्रोटीन्स होंगे, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स का आपने क्या देखा, स्टिकी होता है, ट्रांसपेरेंट है और ग्लाइकोप्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें सेल्स की बात करें तो जो इसमें एग्यूलर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो मेनली देखो, मेनली तो इम्यून सेल्स प्रेजेंट होंगे, डब्ल्यूबीसीज, लेकिन उनमें भी मेनली जो मास्ट सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस, ठीक है, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजिस, ये मेनली जो है ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, एरियोलर टिश्यू में। देखो एरियोलर टिश्यू जो है ये हमारे बिल्कुल स्किन के नेक्स्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्किन के नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा एरियोलर टिश्यू। क्या बोला मैंने, स्किन के नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होता है एरियोलर टिश्यू, और ये किससे बना होता है, मैट्रिक्स से, सेल्स से और फाइब्रोब्लास्ट से। तो सेल्स का हमने देखा कौन से, डब्ल्यूबीसीज ही होंगे, इम्यून सेल्स ही होंगे, लेकिन कौन से होते हैं वो, मास्ट सेल्स होते हैं और मैक्रोफेजिस सॉरी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखो फाइब्रोब्लास्ट का हम देखें, मैंने आपको यहाँ पे मेन कनेक्टिव टिश्यू में बताया, इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, सेल होते हैं और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वो जो फाइबर्स बनते हैं, जो फाइबर्स बनते हैं वो कौन बनाता है, फाइब्रोब्लास्ट बनाता है। क्या बनाएगा, फाइबर्स बनाएगा, ठीक है। ये मेनली क्या बनाते हैं हमारी बॉडी में, फाइबर्स बनाता है, और फाइबर्स भी कौन से, मेनली कोलेजन। कोलेजन आप जानते हो हमारे थ्रू आउट द बॉडी ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, मसल्स में, बोन्स में, टेंडन्स में, कार्टिलेज वगैरह में ही प्रेजेंट होता है ना, कार्टिलेज जो प्रोटीन है, प्रोटीन फाइबर, ये एक तरह से प्रेजेंट होता है। तो ये कौन बनाता है, फाइब्रोब्लास्ट बनाता है हमारे पास, ठीक है। देखो फाइब्रोब्लास्ट का सिर्फ इतना सा ही रोल है कि ये प्रोटीन के फाइबर्स बनाएगा हमारी बॉडी में, और कोई रेस्ट इसका कोई वो नहीं है। हाँ एक ये है कि अब जैसे हम देखते हैं कभी कभी हमारे बॉडी के किसी पार्ट में हमें कट लग जाता है ना, कभी कट लग जाता है, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद ही अपने आप उस पर जो है वो वाउंड हीलिंग हो जाती है ना, वो जख्म जो है वो भर जाता है, जख्म आ जाता है उस पर। ऐसा नहीं होता ना कि कॉन्टिन्यूसली ब्लड जो है वो मतलब फ्लो करता रहता है उसमें से, वो कुछ टाइम के बाद अपने आप क्लॉटिंग हो जाती है। तो वो जो वाउंड हीलिंग होती है वो कौन करता है, फाइब्रोब्लास्ट करता है। तो फाइब्रोब्लास्ट का एक रोल क्या है, इट हेल्प्स इन द वाउंड हीलिंग। अगर हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाए तो उसको वो हील कर देता है, ठीक है। तो ये है फाइब्रोब्लास्ट का। तो ये हमने देखा एरियोलर टिश्यू क्या है, ये वो टिश्यू है जो हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, और किससे बना होता है, मैट्रिक्स से, सेल्स और कुछ इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स क्या है, ये स्टिकी है, ट्रांसपेरेंट है और मेनली बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से, इसलिए हमने इसको बोला ग्लाइकोप्रोटीनेशियस, राइट। फिर सेल्स की हम बात करें तो सेल्स जैसे कि हमने देखा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी इम्यून सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो उसमें भी कौन से, जो मास्ट सेल और मैक्रोफेजेस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इसमें एरियोलर टिश्यू में, ठीक है। और जो फाइबर्स हमारी बॉडी में बनते हैं एनिमल की बॉडी में, वो कौन बनाता है, फाइब्रोब्लास्ट बनाता है, ठीक है। ये क्या बनाएगा, फाइबर्स, और मेनली वो भी कौन से, कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं जो थ्रू आउट द बॉडी हमारी प्रेजेंट होते हैं वो बनाता है, और ये क्या करता है, वाउंड हीलिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। हमने देखा इतना सा एरियोलर टिश्यू का। अब थोड़ी इसका डायग्राम देखेंगे कैसे ये एरियोलर टिश्यू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इम्यून सेल्स कौन से हैं, मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस। तो इस तरह से आप ये बना सकते हो, एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, ये हो गया फॉर एग्जांपल मास्ट सेल, ठीक है, ये मास्ट सेल हो गया, ये हो गया हमारा मैक्रोफेज, ठीक है, ये मैक्रोफेज सेल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मैट्रिक्स तो होगा यहाँ पे सराउंडिंग में, जितना भी टिश्यू है इसमें हमारे पास मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, है ना, इस तरह से।
ये मैट्रिक्स बना लो आप, ये मैट्रिक्स हो गया। फिर इसमें होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, जो क्या बनाता है, फाइबर्स बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप फाइब्रोब्लास्ट को अरेंज करो तो थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए मैं इसको मैट्रिक्स को रिमूव कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप बना लो उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर एग्जांपल ये फाइब्रोब्लास्ट हो गया। ये बना दो आप फाइब्रोब्लास्ट, ये हो गया हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, ये फाइब्रोब्लास्ट हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि ये क्या बनाएगा, कोलेजन के फाइबर्स बनाएगा, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोलेजन के फाइबर्स बना दो कि ये यहाँ पे ये कोलेजन जो है फाइबर्स, इस फाइब्रोब्लास्ट ने हमारे पास कोलेजन के फाइबर्स जो है वो बना दिए हैं, ठीक है। लाइकवाइज यहां से हो गए, तो कुछ इस तरह से भी फाइबर्स बन सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास बन गए कोलेजन के फाइबर्स, दीज आर द कोलेजन फाइबर्स। ये क्या बन गए हमारे पास, कोलेजन फाइबर्स बन गए। तो इस तरह से जो टिश्यू है, ऐसे थोड़ा ब्रीफ में कि अरेंजमेंट कैसा है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे मास्ट सेल हो गए, ये सेल्स इम्यून सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए इसके सराउंडिंग में, मास्ट सेल, मैक्रोफेजिस, ये आ गया फाइब्रोब्लास्ट, और इससे हमारे पास क्या बन गए, कोलेजन जो फाइबर्स हैं वो बन चुके हैं, ठीक है। तो ये है इसका एरियोलर टिश्यू का, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें एडिपोज टिश्यू। अब हम एडिपोज टिश्यू का देखें तो देखो, एडिपोज टिश्यू भी ये एरियोलर टिश्यू ही है, सिंपली क्या है, ये एरियोलर टिश्यू ही है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, मैट्रिक्स भी इसमें प्रेजेंट होगा, सेल्स भी प्रेजेंट होंगे और फाइबर्स भी एज सच प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे एरियोलर टिश्यू में थे। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फैट सेल्स। सेल्स कौन से प्रेजेंट होंगे, देखो इसमें भी लाइक एरियोलर मैट्रिक्स होगा, फिर क्या होगा, सेल्स होंगे और फाइबर्स होंगे या फाइब्रोब्लास्ट होगा, है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेनली होते हैं फैट सेल्स। क्या होते हैं, फैट सेल्स, और जिनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या है, दीज आर द फैट सेल्स, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है। ये भी एरियोलर टिश्यू की ही टाइप है जिसमें फैट सेल्स जो है, एडिपोसाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं। और देखो जितना भी अगर फॉर एग्जांपल एक्सेसिव में कुछ इनटेक कर लेते हैं, एक्सेसिव जो चीजें इनटेक करेंगे तो वो फैट्स की फॉर्म में इस टिश्यू में आकर स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसका इतना सही है। तो हमने अभी थोड़ा रिमाइंड करें क्या पढ़ा अभी तक, कनेक्टिव टिश्यू देखा, ये क्या है, ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। एनिमल की जो मेसोडर्म लेयर होती है उससे ओरिजिनेट होता है और इंटरसेलुलर स्पेसिस जो होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है ये। और क्या बनाता है, जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट होगा सेल का या टिश्यू का वो बनाएगा ये कनेक्टिव टिश्यू। और ये कितनी तरह का होता है, 3 तरह का होता है हमारे पास, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। फिर देखो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे पास, जो ग्राउंड टिश्यू हमने बोला कि एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट बनाएगा, तो उसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स होते हैं, सेल्स होते हैं इसमें, और हमारे पास कुछ फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करो तो उसमें क्या होगा, ये जो सेल्स, मैट्रिक्स, फाइबर्स जो है ये लूजली अरेंज होंगे, है ना, एक दूसरे के साथ। और सेल्स इसमें मेनली प्रेजेंट होते हैं इम्यून सेल्स, दैट इज WBCs, है ना। फिर देखो मैट्रिक्स की बात करें हम तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स तो सिंपली स्टिकी ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंस होता है और ग्लाइकोप्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ये बनता है ना मैट्रिक्स। फिर हमने अब देखा हमारी बॉडी में जो एरियोलर टिश्यू होता है और एडिपोज टिश्यू, ये मेनली किसकी टाइप्स होती हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू की, है ना। सेल्स होते हैं इसमें लूजली अरेंज होते हैं। हमने यहाँ पे फिर डायग्राम में भी देखा कि सेल्स देखो कि थोड़ा दूर दूर लूजली अरेंज थे एक दूसरे से, ऐसे थोड़ी नहीं था कि साथ में अरेंज थे। फाइब्रोब्लास्ट कहाँ पे था, मैक्रोफेजिस कहाँ पे थे। तो एरियोलर टिश्यू क्या होता है, ये हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। और क्या क्या होता है इसमें हमारे पास, मैट्रिक्स होता है, सेल्स में मेनली क्या था, मैक्रोफेजिस और मास्ट सेल्स से, इम्यून सेल्स से। और फाइब्रोब्लास्ट क्या था, जिसने हमारे पास कोलेजन के फाइबर्स बनाए थे, ये इसमें प्रेजेंट होता है। और एडिपोज टिश्यू क्या है, ये भी एरियोलर टिश्यू ही है जिसमें हमारे पास फैट सेल्स होते हैं। रेस्ट जो है सेम रहता है इसका, लेकिन इसमें एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये था कंप्लीट किसके बारे में, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। तो इसकी नेक्स्ट दो टाइप्स है डेंस और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।